सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सबने अपने आसपास बहुत से जीव जंतु देखे होंगे और कई जीवों को तो हम पालते भी हैं, यानी अपने साथ अपने घर में रखते हैं। इसलिए इनको पालतू पशु बोलते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता और बिल्ली आदि। और मुझे पता है आप सबने इनके नाम भी अवश्य रखे होंगे, पुकारते हो ना किसी न किसी नाम से। तो प्यारे बच्चों, आपकी तरह एक छोटी सी बच्ची है नीलम, और नीलम के घर एक बकरी है जिसका दूध वह बड़े चाव से पीती है। आपको भी पसंद है ना दूध पीना। और इस बकरी के 2 बच्चे हैं, बिल्कुल नन्हे मुन्ने आपकी तरह, और उनके नाम है गोरी और रज्जो। गोरी के साथ और रज्जो के साथ नीलम खूब खेलती है, और खेलती ही नहीं बल्कि उनका खूब ध्यान भी रखती है। एक बार रज्जो के पैर में चोट लग जाती है, आपको भी लग जाती है ना खेलते खेलते। फिर मम्मी क्या करती हैं? हाँ, दवाई लगाती हैं। तो नीलम ने भी अपनी मम्मी की मदद से रज्जो के पैर में दवाई लगाई, और इस तरह रोजाना की देखभाल से रज्जो की चोट जल्दी ही ठीक हो जाती है। वह उसको पानी पिलाती है, सहलाती है और खाना भी खिलाती है। तो अब आप सोचते होंगे प्यारे बच्चों कि हम सब का तो एक घर है, और जिस प्रकार रज्जो और गोरी नीलम के घर में रहती हैं, तो बाकी जानवर कहाँ रहते होंगे? तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं जीव जंतुओं का अनोखा संसार और उनके रहने का स्थान। अब आप देख रहे हो ना, कुछ जानवर पेड़ पर रहते हैं, जैसे कबूतर, कौवा, और ये देखो बंदर भी बैठा है, और ये देखो बैया, ये तो सबसे सुंदर घर बनाता है। इससे सुंदर घर कोई नहीं बना पाता। और कुछ जीव जमीन पर रहते हैं, जैसे ऊंट, गाय, घोड़ा, बकरी और बिल्ली। तो इस तरह प्यारे बच्चों, कुछ जानवर पेड़ पर, कुछ जमीन पर, तो कुछ पानी में भी रहते हैं, जैसे बतख, मछली, मेंढक आदि। और हम बच्चों, एक बात और, जिस प्रकार हम सभी जीव जंतुओं के रहने का स्थान अलग अलग है, उसी प्रकार सभी जीव जंतुओं की भोजन संबंधी आदतें भी अलग अलग हैं। कुछ जीव अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे यानी शाक, वो शाक खाते हैं, इसलिए उनको शाकाहारी जानवर कहते हैं, जैसे गाय, भैंस और बकरी। और कुछ जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों को खाते हैं, यानी वो मांस खाते हैं, इसलिए इनको मांसाहारी जानवर कहते हैं, जैसे शेर, बाघ और चीता आदि। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, कुछ जीव ऐसे भी हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं, यानी शाक भी खाते हैं, और दूसरे जीवों को भी खाते हैं, यानी मांस भी खाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। तो इसमें आते हैं कुत्ता और बिल्ली, जो भोजन दोनों तरह का करते हैं, दूसरे जीवों को भी मारकर खा जाते हैं, और जैसे हम देते हैं रोटी आदि, वो भी शाक से बनती है ना, उनको भी खा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार सभी जीवों के रहने का स्थान अलग है, भोजन संबंधी आदतें अलग हैं, उसी प्रकार उनके चलने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ जीव रेंग कर चलते हैं, रेंग कर यानी अपने शरीर को जमीन पर घसीटते हुए चलते हैं, जैसे सांप और छिपकली। इसी प्रकार कुछ जीव फुदक कर चलते हैं। आप भी चलते हो ना फुदक कर, कभी कभी फुदक कर यानी कूद कूद कर, कूद लगाते हुए चलना,
जिस प्रकार मेंढक और खरगोश चलते हैं। कुछ जीव जंतु उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे चिड़िया, तोता, कबूतर और अन्य पक्षी। तो प्यारे बच्चों, ये था पक्षियों का और जीव जंतुओं का सुंदर संसार। अब आप ये तो जानते ही होंगे, जिस प्रकार सभी पक्षियों के रहने का स्थान अलग है, उनके भोजन संबंधी आदतें अलग हैं, उनके चलने का तरीका अलग है, इसी प्रकार उनकी भाषा भी अलग अलग है। कोई पक्षी मोर जैसे पीहू पीहू बोलता है, कौवा काँव काँव बोलता है। तो इस प्रकार आप अपनी नोटबुक में 10 जीव जंतुओं की आवाज़ यानी बोलने का तरीका लिख लेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ नई क्लास में।